दोस्तों यहाँ पर आयु पर आधारित एक सवाल लिखा हुआ है। ये जो सवाल है ये क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। चैप्टर जो आपका 3 होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी का ये सवाल है। दोस्तों यहाँ सवाल में पूर्व लिखा है, पूर्व का मतलब पहले होता है, और आयु लिखा है, आयु का मतलब उम्र होता है। तो पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी का मतलब यहाँ पर है पुनीता। पुनीता की वर्तमान उम्र हमें बतानी है, कितने साल है, कितने वर्ष है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सवाल में दोस्तों हमें पुनीता की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना पुनीता की वर्तमान आयु, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। चलिए ये हमने लिख लिया। अब एक बार सवाल पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, और उसके बाद लिखा है और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। यानी यहाँ पर 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1, जो पहली शर्त है, जो फर्स्ट कंडीशन है। तो पहली शर्त यहाँ पर क्या है, यानी सवाल शुरू से पढ़ेंगे। तो लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। तो पहली शर्त कहाँ तक है, यहाँ तक, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। तो 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। दोस्तों मान लेते हैं इस समय किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है। कोई व्यक्ति है जिसकी इस समय उम्र जो है वो 10 वर्ष है, यानी वो 10 साल का है। तो 5 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा। किसी व्यक्ति की उम्र इस समय 10 साल है, तो 5 वर्ष पहले वह व्यक्ति कितने साल का रहा होगा। तो 10 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा, 5 वर्ष। 5 साल पहले वह कितने वर्ष का रहा होगा, 5 वर्ष का रहा होगा। और इसी प्रकार जब बाद लिखा आ जाए या फिर पश्चात लिखा आ जाए, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की उम्र है 15 साल, इस समय किसी व्यक्ति की उम्र है 15 साल, तो 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी। तो यहाँ 10 लिखेंगे और बाद का मतलब हमें प्लस लगाना है। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। इस समय किसी की उम्र 15 साल है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 और बढ़ जाएगी। तो 15 10 25 वर्ष हो जाएगी। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जब सवाल में पूर्व लिखा हो या पहले लिखा हो तो हमें माइनस करना होता है, और सवाल में जब पश्चात लिखा हो या फिर बाद लिखा हो तो हमें प्लस करना होता है। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पर। तो यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनीता की आयु बराबर लगाएंगे 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु कितनी रही होगी। तो वर्तमान आयु है x वर्ष, यहाँ पूर्व लिखा है, तो पूर्व का मतलब माइनस, कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष। यहाँ 2 लिखेंगे और इधर लिखेंगे बगल में वर्ष। तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 2 वर्ष। चलिए ये तो हुई पहली शर्त। अब यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 2, सेकेंड जो कंडीशन है। यहाँ पर सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है और के बाद अब से 4 वर्ष बाद, अब से का मतलब वर्तमान से, वर्तमान से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। यहाँ लिखा है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, बाद का मतलब हमें प्लस करना है।
तो यहाँ लिखेंगे पुनीता की आयु, यहाँ लिखा है अब से यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु बराबर लगाएंगे, वर्तमान उम्र है x वर्ष, इसमें से प्लस करेंगे, कितने वर्ष की बात हो रही है, 4 वर्ष की, तो यहाँ 4 लिखेंगे और बगल में लिखेंगे वर्ष। तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 4 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों आ जाते हैं सवाल पर, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार सवाल को हल करेंगे, सवाल हमसे जैसा कह रहा है उसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो इसके लिए शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो पुनीता की आयु 2 वर्ष पूर्व की हमने निकाली x - 2 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे x - 2। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु हमने निकाली है पुनीता की x + 4 वर्ष, x + 4 लिखेंगे। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, बीच में हमें गुणा लगा देना है, बराबर लगाएंगे। उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 अधिक है, उसकी का मतलब पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, लिखा है वर्तमान आयु के दोगुने से, तो इसका 2 गुना करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ इस तरह से। वर्तमान आयु के 2 गुने से अधिक है 1, 1 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस करना है। तो यहाँ पर ये पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पर 2 गुणा x है, इसको हम इस तरह से ना लिखकर डायरेक्ट 2x यहाँ पर हम लिख देते हैं। 2 गुणा x का मतलब 2x होगा। दोस्तों ये कहाँ से आ गया, ये सवाल हमने पढ़ा और इसी के अनुसार ये हमें सारा कुछ प्राप्त हो गया। एक बार फिर से पढ़कर थोड़ा यहाँ समझा देते हैं। पुनीता की 2 वर्ष की पूर्व की आयु, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु यहाँ पर हमने निकाली है और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु हमने निकाली x + 4 वर्ष, x + 4। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, फिर बराबर लगाएंगे। उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। तो ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गुणा कर देना है, तो x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा। उसके बाद x का गुणा 2 से होगा, तो पहले ये माइनस लगा लेते हैं, x का गुणा 2 से होगा 2x हो जाएगा। अब ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 का गुणा x से होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा, 4 दूना 8, यहाँ 8 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। इधर कितना है, इधर है 2x + 1। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पहले x² लिखेंगे, प्लस का 4x है, माइनस का 2x, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आगे लगेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं, 4x में 2x घटाएंगे, 2x बचेगा, माइनस का 8 बराबर के इस तरफ है 2x + 1, 2x + 1। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरफ प्लस का 2x है और बराबर की इस तरफ भी प्लस का 2x है, तो बराबर के इस तरफ प्लस का है, इधर भी प्लस का है, किसी एक को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं से हम काट देते हैं। अब हमारे पास कितना बचा, x² माइनस का 8 बराबर, इधर कितना बचा, इधर बचा हमारे पास 1। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे हल करते हैं। x² - 8 = 1, माइनस का 8 है, इधर आएगा बराबर किस तरफ, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ x² बराबर, इधर पहले से 1 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा। x² बराबर 8 1 9 हो जाएगा। x² बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ लिखेंगे तुलना से, यानी तुलना करने पर, तो तुलना में जो बराबर होता है उसे हम छोड़ देते हैं, तो घात यहाँ पर
घाते बराबर हैं तो दोनों घातों को हटा देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर घात बराबर है तो आधार बराबर होगा, x बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर लिखेंगे बगल में वर्ष। x दोस्तों क्या है, x है पुनीता की वर्तमान आयु। हमने शुरुआत में माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, और x का ही हमें मान निकालना है इस सवाल में, और हमने निकाल लिया। x बराबर 3 वर्ष, यानी जो पुनीता की वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है, वो है 3 वर्ष। तो ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।